So strategy into action or the implementation, this is basically execution of the steps. यहाँ पर आ जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेप्स। जो चीज़ आपने सोची हुई हैं, अब आप उनके टारगेट्स देते हैं। आप सेल्स को टारगेट देते हैं, आप सप्लाई चेन को टारगेट्स देते हैं, ठीक है, आप प्रोडक्शन को टारगेट्स देते हैं, डिपार्टमेंट्स को, आप मार्केटिंग को टारगेट्स देते हैं, फाइनेंस को टारगेट्स देते हैं, और फिर ये तमाम डिपार्टमेंट्स मिलके उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो प्लान आपने इनिशियली सोचा था वो पूरा का पूरा यहाँ पे सक्सेसफुल हो सके। फिर उनके बाद उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, उनको आइडिया दिया जाता है कि यार किस तरीके से करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनता है, डिपार्टमेंट्स बनते हैं, ठीक है, उन डिपार्टमेंट्स को टारगेट्स दिए जाते हैं और इन टारगेट्स के हिसाब से फिर उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, ताकि जहां जिस चेंज की जरूरत है उस चेंज को बारे जो है वो यहाँ पे लाया जा सके, ठीक है ना, लाया जा सके। और ओवरऑल लेवल पे सारे इस तरह के काम होते हैं। रिसोर्स प्लानिंग होती है, भाई किसको कितना पैसा कब देना है, कौन कौन से टास्क है जो करने हैं, क्या चेंजेस कंपनी में लेके आने हैं, कब लेके आने हैं, कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल है, अगर किसी चेंज की जरूरत है तो क्या चेंज। जैसे सैमसंग ने अपने आप को जब रीब्रांड किया था, तो सब कुछ बदल दिया था। दे चेंज्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, द इंटायर कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गॉट चेंज्ड। और फिर उसके बाद सैमसंग के स्मार्टफोन्स ने एप्पल के सामने खड़ा होना शुरू किया, वरना पहले सैमसंग को इतनी खास लेवल की कंपनी बाहर नहीं थी। बहुत कुछ इन्होंने चेंज किया, ठीक है। कोई स्टाफ की रेजिस्टेंस है, लोग चेंज नहीं होना चाहते, तो उनको ओवरकम करना, समझाना, ये वो सब कुछ, ये सब चीजें जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं। फिर एक इलस्ट्रेशन भी हमें मौजूद है। A full price airline is considering setting up a no frill low fare subsidiary। हमने पहले इस चीज को देखा है। The strategic planning process would include the following elements। strategic position क्या होगी इनकी बातचीत। An analysis will need to be made of the areas such as expected competitor actions, oil price forecast, passenger volume, availability of cheap landing rights, public concern, environmental damage, जो इस तरह की जितनी इंटरनल एक्सटर्नल चीजें ना, भाई ऑयल की प्राइसेस क्या होंगी, हमें चाहे मुल्कों में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, एक्सपेक्टेड कस्टमर की डिमांड कितनी है, हमारे पास फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, हमारे पास लैंडिंग राइट्स मौजूद है या नहीं, हम एफिलिएट हुए हुए हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या नहीं हुए हुए, ये सब चीजें यहाँ आती हैं। फिर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, अ नंबर ऑफ ऑप्शंस विल नीड टू बी कंसिडर्ड सच एज विच रूट, किस रूट से जाना है, वेदर टू सेट अप अ सर्विस फ्रॉम स्क्रैच और बाय एन एग्जिस्टिंग चीप एयरलाइन, एक्विजिशन करनी है या ऑर्गेनिकली ग्रो करना है, विच प्लेन्स टू यूज, व्हाट ऑन बोर्ड सर्विसेज टू ऑफर, ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। फिर आता है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। Once a decision has been made, the best way to put that decision into practice will have to be considered, and this will involve an assessment of areas such as how autonomous should the new airline be, how to recruit and train staff, implementation of an internet booking system, acquisition of aircraft, obtaining landing slots। ये जो बेसिकली है, ये पूरा काम एग्जीक्यूशन का है। लोग कैसे हायर करने हैं, लाइसेंस किस तरीके से लेना है, किस तरीके से काम करना है, ये सब कुछ इसके अंदर जो है वो आ जाता है। कितने लोग होंगे, कितनी फ्लाइट्स होंगी, फ्लाइट्स किस तरह की होंगी, कितना बजट अवेलेबल है, फाइनेंस वालों की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मार्केटिंग के क्या है, सेल्स की क्या है, प्रोडक्शन की क्या है, सप्लाई चेन की क्या है, ये सब कुछ जो है वो यहाँ पे बारह जो है वो हमारे पास आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे चंद छोटी छोटी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। जैसे स्मॉल बिजनेसेस हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सिंगल मार्केट में ऑपरेट कर रहे होते हैं, इतने बड़े होते नहीं है, लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज होती है, इनके लिए सबसे बड़ा मसला होता है डीलिंग विद प्रेशर फ्रॉम लार्जर कंपेटिटर्स। आज रिटेल दुकान पे एक शलवार कमीज बेचने वाला खाड़ी, उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है कि खाड़ी सेल लगा देगा तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे सस्ता खरीदने के लिए, वहां पे चले जाएंगे। इनकी एक्सपेक्टेशंस, व्यूज ऑफ फाउंडर्स, ये हर वक्त जो है वो प्रॉफिट बनाने की बात कर रहे होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें जो है वो प्रॉफिट हो जाए। फिर आप आओ मल्टीनेशनल्स, ये लाइकली टू, मतलब ये पूरे दुनिया के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिनकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो है वो डाइवर्स बिजनेसेस की होती है, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज के अंदर ये काम कर रहे होते हैं, अलग अलग इन्होंने बिजनेस यूनिट्स बनाए हुए होते हैं, वो डिपार्टमेंट्स इनके जो है वो डिसीजंस ले रहे होते हैं। इसी तरीके से पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज है, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनको फंड नहीं मिलता, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, उनको फंड हासिल करना होता है। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, उनको गवर्नमेंट फंड्स नहीं देगी। फिर वो प्लानिंग करना, लंबे लंबे होराइजन के ऊपर सोचना, उनके भी स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस होते हैं कि भाई हम क्या करें, किस तरह से करें, कैसे परफॉर्म करें। पाकिस्तान में बहरहाल गवर्नमेंट के इदारे कोई काम नहीं करते, लेकिन बाहर दुनिया में करते जरूर हैं। वॉलंटरी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी अगेन अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो बेसिकली स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन इज नथिंग बट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्टेप्स व्हिच यू बेसिकली डिजाइन इन द केस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस। जब आप एक स्ट्रेटेजिक चॉइस ले लेते हैं कि भाई मैंने इस तरह से काम करना है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अब वो काम किस तरह से किया जाएगा,
कितने लोग होंगे, क्या डिपार्टमेंट्स होंगे, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, थिंग्स लाइक दैट। ये सारी चीजें जो है वो फिर इसके अंदर आ जाती हैं। सो दिस वाज अबाउट स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली।